सामाजिक मुद्दा को दर्शाना फिल्म के माध्यम से आपने देखी, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? क्या आपको सबसे खास बात नजर आई फिल्म की? जी, मैं बताना चाहूँगा, आज मैं मुंबई आया हूँ और आलोक जी के इस फिल्म को हमने देखा और उसमें वास्तव में भारतीय संस्कृति और सभ्यता क्या होनी चाहिए वो दिखाया गया है और उस चीज़ को बड़े अच्छे से दिखाया है। आजकल फिल्मों में एक अश्लीलता, फूहड़पन वो नहीं होना चाहिए और इसमें बिल्कुल संस्कृति और सभ्यता को एकदम बरकरार रखा गया है, जो हमारी पहचान है, संस्कृति और भारत। जैसा विषय है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आजकल के दौर में आप देखते हैं लोग तुलना बहुत करते हैं समाज में, माँ बाप तुलना करते हैं अपने आस पड़ोस से या रिश्तेदारों से कि जो वो कर रहे हैं वो करे। तो वो चीज़ जो है कितना एक मानते हैं कि अब हर एक चीज़ है, क्योंकि जो बच्चा होता है उसका जो पर्सनैलिटी होता है, उसका जो सोच होता है, उसी के अनुसार वो काम कर सकता है। उसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं बताऊंगा, इस फिल्म में एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी, जो कि मैं प्रायः अपने मंचों से भी और हर जगह बोलता हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये नारा हमारे देश का है, पहले से ही चला आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर विशेष रूप से जोर दिया गया है, क्योंकि बेटी सशक्त होगी तो निश्चित रूप से उसका विकास होगा। उसको अपनी सहजता के साथ पढ़ने दीजिए, लिखने दीजिए, उसको अपना कार्य करने दीजिए। और प्रायः क्या होता है, परिवारों में हम लोग देखते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों पर, बेटा हो या बेटी, उस पर प्रेशर डालते हैं, नहीं बेटा ये काम मत करिए, ये कार्य करिए, ये पढ़ाई करिए, वो पढ़ाई करिए, नहीं। लेकिन बच्चे को उसकी सहजता के साथ उस पर आप थोपिए मत, उसको कॉपी नहीं कराइए कि आप हमने जो किया है वही हम करें, लेकिन उसको उस जो फूल होता है ना, उसको उसकी सहजता के साथ खिलने दो, तो वो एक समाज में अच्छा संदेश देगा। तो वहाँ दिखाया गया है कि प्रेशर नहीं डाला गया है कि किसी बच्चे पर कि नहीं बेटा आपको यही करना है, उसको उसकी सहजता के साथ पढ़ने दो, जो उसका मन करे। वो फिल्म का सब्जेक्ट कितना भी अच्छा रहे, अगर अभिनेता अच्छा रहेगा तभी वो फिल्म अच्छा हो सकता है। प्रमुख अभिनेत्री आपके सामने है, तो उनके बारे में कैसा लगा आपको उनका एक्टिंग? She is not there in this film. No. No, she is not there. Okay. So you should have told me ना. No issues. बताइए क्या करना चाहेंगे? सभी कलाकारों का अच्छा अभिनय है। हमारी भारतीय संस्कृति कला के द्वारा पहचानी जाती है, कलाकारों के द्वारा पहचानी जाती है और कलाकार हमारे बहुत अच्छे थे और सभी ने अपना अभिनय बड़े अच्छे से किया और सभी बधाई के पात्र हैं। और ये भी कहना चाहूँगा कि आप धर्म से जुड़े हुए हैं, सिनेमा जगत एक अलग जगत है, धर्म जगत एक अलग जगत है, दोनों का जो देखिए ये गलत है। सिनेमा हमारी भारतीय संस्कृति कला का ही अंग है, अलग नहीं है, उसको अलग नहीं कह सकते। हाँ, ये है कि कुछ पश्चिमी सभ्यता के द्वारा इसमें विकृति आ गई है, उसको हम लोग दूर करेंगे, उस सभ्यता को हम दूर करेंगे। वो सभ्यता रहनी चाहिए उसमें। पश्चिमी देशों की जो गंदगी यहाँ आ गई है उसको दूर करके अब हम अपनी भारतीय संस्कृति को दर्शाएंगे तो और अच्छा लगेगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अन्य मुद्दे हैं कई। मैं आपसे चाहूँगा, अभी मतलब अभिनेत्री हैं, इस फिल्म को देखा आपने, आलोक जी का जो डायरेक्शन है, जो सब्जेक्ट है, उसका बताइए कितना ज़्यादा आपको प्रभावी लगा ये सब्जेक्ट और ये फिल्म? मेरे हिसाब से सर ने एक एक चीज़ को इतनी मतलब इस लेवल तक उस चीज़ की बेस्ट वर्जन उसकी दिखाने की कोशिश की है, चाहे वो मेन लीड हो या सबसे स्मॉल सपोर्टिंग कैरेक्टर। मुझे ऐसा लगा स्पेशली कि उन्होंने सब पे इक्वल इम्पोर्टेंस दी है। ऐसा नहीं लगा कि एक जन को कुछ कम ज़्यादा मिला हो, एवरी सिंगल कैरेक्टर वॉज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक एक जन के ऊपर उन्होंने इतना काम किया है, इतना एफर्ट डाला है। एक एक बिहाइंड द सीन्स जब उन्होंने लास्ट में शूट किया हुआ दिखाया, उसमें भी पता चल रहा है कि कितनी मेहनत और फन और हैप्पीनेस और सारे वो अच्छे वाइब्स के साथ में पूरा काम हुआ है। ये भी कहना चाहूँगा, फिल्म को माध्यम को, जो फिल्म इंडस्ट्री खास बॉलीवुड को मैंस वर्ल्ड का आता है, बिना बड़े स्टार के फिल्म चलती नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि कोई अभिनेत्री अपने बलबूते पे फिल्म चला सकती है, अगर विषय इस तरह का हो जिसमें औरतों की बात की जाए, उनके विषय की बात की जाए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बड़ा नाम हो तो ही फिल्म चलेगी। मतलब हर आज कोई जो बड़ा नाम है उन्होंने कहीं ना कहीं से तो शुरुआत की थी और आज की डेट पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं
कि आप कोई बड़ी स्टारर फिल्म ही चला सकते हो। ऑफ कोर्स आपका कंटेंट और आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी हो तो कोई भी लेवल पे ये कितनी भी पूरी दुनिया में इसकी चर्चा की जा सकती है। कुछ आपके नजर में, आप इतनी दिन से अभिनय जगत में हैं, क्या किया आपने, क्या संघर्ष रहा, क्या चुनौतियां रहीं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ करें कुछ थोड़ा बताइए, क्या करना चाहिए। ये मेरा 7th ईयर है इस इंडस्ट्री में। चुनौतियाँ और संघर्ष की बातें तो मतलब बहुत लंबी चल सकती है इन दैट केस, बट वेरी सून मैं और आलोक सर एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लाइंस पे है। बहुत ही जल्द हम मूवी पे भी काम शुरू करने वाले हैं और एक म्यूज़िक वीडियो का भी काम हम साथ में कर रहे हैं अभी, जो बहुत जल्द आप सबको सुनने में मिलेगा। उसके अलावा इन द पास्ट मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स और डिजिटल एड्स किए हैं, और उसके अलावा अभी इन दिस ईयर एंड शायद एक टीवी प्रोजेक्ट भी देखने मिले। गुरु जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आज के दौर में जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, आप पहले के ज़माने में फिल्में जो बनती थी काफ़ी सामाजिक होती थी, परिवार बैठ के देख सकते थे। आज की फिल्मों के विषय में क्या आप कमेंट? वही मैं कहना चाहूँगा, पश्चिमी सभ्यता, जो पश्चिमी देशों के उसमें क्रियाकलाप बहुत ज़्यादा हमारी भारतीय संस्कृति की फिल्में हैं उसमें आ गई हैं। और सच बात है, आजकल फिल्म तो है ही है, कुछ ऐसे ऐड भी बीच बीच में टीवियों में आते हैं जिनको हम लोग सब परिवार देख नहीं सकते। परिवार के साथ, बेटी के साथ, बेटा के साथ, बहू के साथ, किसी के साथ नहीं देख सकते। इसीलिए उसको तो हमें देखना ही पड़ेगा, नहीं तो संस्कार बच्चों पर गलत असर जाता है उन चीज़ों का, और उसके सुधार की बहुत अति आवश्यकता है। और इसी वजह से हमारे उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी भी बनने जा रही है और वहाँ भी इस पर बड़े जोर से कार्य चल रहा है। गुरु जी, आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगा कि धर्म से जुड़े हैं, किस तरह की बातें लोगों को आप प्रेरणा देते हैं, क्या करने की, किस तरह से लोग आपसे जुड़ते हैं, क्या उनका रहता है रवैया आपसे जुड़ते हैं? जी, मैं बताऊंगा। मैं काशी विद्वत परिषद पश्चिमी भारत का प्रभारी हूँ, और काशी विद्वत परिषद सर्वोच्च संस्था है सनातन धर्म की। और हम लोग यही करते हैं कि हमारे समाज में, भारत में कोई भी धर्म विरोधी विकृति ना आए। यदि कोई पैदा करता भी है तो हम लोग उसको समझा के, बैठ के, बात करके उसको ख़त्म करते हैं कि हमारा भारत हमारी पहचान है। आप देखिए, हमारे राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, जितने भी भगवान के अवतार हुए सब भारत की भूमि पर ही हुए हैं। आपने कभी सुना अमेरिका में भगवान का जन्म हुआ है या ऑस्ट्रेलिया में हुआ है? नहीं, क्योंकि भारत में हुआ। ये पावन भूमि है, कर्म भूमि है भारत। यहाँ हम कर्म के द्वारा, चाहे आप कर्म कला का कर रहे हैं, चाहे आप धर्म का कर रहे हैं, चाहे आप मीडिया बंधु हैं, मीडिया के द्वारा सब भी अपना अपना कर्म कर रहे हैं, और अपने अपने कर्म में ईमानदारी के साथ अपना कर्म करेंगे तो निश्चित ही उसमें सफलता मिलेगी और पारदर्शिता भी रहती है उसमें, और उसमें आप अच्छे से ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा उद्देश्य यही है कि जो जिस कार्य को कर रहा है तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ, और अपने राष्ट्र और अपने भारत देश और धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए कार्य करे, उसी के लिए जिए। अपनी फिल्मों की, सब फिल्मों की रेटिंग होती है, अगर इसमें 5 स्टार हम बोले तो उसमें आप कितने स्टार देंगे अपनी फिल्म देखी? मैं तो कहूँगा 5 तो 5, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और सबसे बड़ी बात इसमें, किसी के ऊपर, बच्चे के ऊपर ये नहीं थोपा जा रहा है कि आपको ये ही पढ़ना है, और ये बहुत जरूरी है। आजकल बच्चे और बाप में किसी ने नहीं बन रही है, क्योंकि बाप कह रहा है कि नहीं बेटा यही करना है। आजकल नया युग है, डिजिटल इंडिया है, तो उसमें बच्चा एक अलग अपना कुछ करना चाह रहा है, तो वो पुराने उसकी वजह से नहीं कर पाता है, लेकिन फ्रीडम छोड़ करके ये चीज उसमें दर्शाई है, इसलिए 5 में से 5। इस तरह की एक फिल्म है, इस बेस पे बेटी पर तो नहीं, बट जो आपने कहा कि जबरदस्ती किसी के पढ़ाई में, तो 3 इडियट जो मूवी आई थी आमिर खान की, यही मैसेज देती थी और काफी पॉपुलर है इस चीज को लेकर। तो ये सब्जेक्ट भी एक तरह से ऐसा है कि बच्चों पर जबरदस्ती थोपा नहीं जाए। हाँ, तो कितनी सी उम्मीदें हैं इस फिल्म से आपको? नहीं, उम्मीद है अच्छी चलेगी, और मुझे लग रहा है कि मैं आपके माध्यम से ये संदेश दूंगा कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और इससे प्रेरणा लें, और बॉलीवुड में सबको भी प्रेरणा लेनी चाहिए, और
बच्चों को प्रोत्साहन करें, भारतीय संस्कृति सभ्यता का प्रोत्साहन करें। रेटिंग में आप क्या कहना चाहिए 5 में से? ऑफ कोर्स 5 आउट ऑफ 5। जैसे स्वामी जी ने भी कहा, नॉट जस्ट 1 या 2 बट इसमें काफ़ी मॉरल्स दिए गए हैं बाय द एंड ऑफ द मूवी। एंड राइट फ्रॉम फिल्म मेकिंग टू डायरेक्शन टू द स्टोरी टू परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द एक्टर्स, एवरीथिंग 5 आउट ऑफ 5। थैंक यू सर। सबसे पहले आपका परिचय, आपका नाम? मेरा नाम है आलोक श्रीवास्तव। आलोक जी, बात करिए, आज फिल्म की स्क्रीनिंग हुई है, उसमें आप कैसे जुड़े हैं? मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ और पार्टनर प्रोड्यूसर भी हूँ। फिल्म का नाम क्या है? मिस मसाला डोसा। मिस मसाला डोसा किस तरह की मूवी है और क्या सब्जेक्ट को लेकर बनाई आपने? ये बेसिकली फिल्म है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर। इसका फिल्म का जो जिस्ट है वो इसके ऊपर ही है। जो टाइटल है काफी, बिकॉज टाइटल इसलिए कि लड़की वो कारोबार करती है पहाड़ों में, दैट इज व्हाई द टाइटल इज मिस मसाला डोसा। समय के अनुसार हर चीजें बदलती जाती हैं। एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर जब पैसा खर्चा करता है कि फिल्म कितनी कमर्शियल हिट होगी, वो सारी चीजें पहले वाली बातें नहीं फिल्म बना देते हैं। तो कितना रिसर्च किया आपने इसके ऊपर? रिसर्च देखिए, आपका जो सवाल है कि आज की डेट में फिल्में वो बननी चाहिए जो कमर्शियली हिट हो, क्योंकि मेकिंग कॉस्ट बहुत हाई है। फिल्मों के बारे में कोई भी नहीं बता सकता कौन सी फिल्म हिट होगी फ्लॉप होगी। हर आदमी टू द बेस्ट ऑफ हिज हर नॉलेज अच्छी फिल्म बनाना चाहता है। अब चलना ना चलना वो तो दर्शक के ऊपर है, दर्शक किसको एक्सेप्ट करता है किसको रिजेक्ट करता है, उसकी गारंटी तो फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास है कोई नहीं ले सका आज तक। स्टार कास्ट की बात करें, कौन कौन है इसमें? स्टार कास्ट इसके अंदर है ओजस रावल, लवीना इसरानी, हितेन तेजवानी, अनुपम श्याम, प्रशांत नारायणन, अनिल धवन, मृण्मय कोलवालकर, ये मेजर स्टार कास्ट है। आज फिल्म की स्क्रीनिंग हुई है, आने वाले मेहमानों में कौन कौन थे? मेहमानों में कोई नहीं था, सिर्फ स्वामी जी की हमको ब्लेसिंग्स चाहिए थी, तो उनको स्पेशल रिक्वेस्ट करके बुलाया कि आप अपना समय निकाल के, कीमती समय निकाल के आइए और देखिए। प्लस ये जो बाजू में बैठी हुई है ये मेरे आने वाली फिल्म की एक्ट्रेस हैं, तो उन्होंने बोला था आपकी जो फिल्म रेडी है वो मुझे देखनी है, तो मतलब क्यों नहीं, देखिए आइए, बुलाया। गुरुजी ने बताया कि बेटी बचाओ जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुद्दा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसको लेकर जो हमारे माननीय मोदी जी हैं वो भी करते हैं, इस फिल्म में दिखाया गया है। तो ये सब्जेक्ट कैसे जहन में आया आपके कि इस पे बनानी चाहिए? ये देखिए, जहन में बेसिकली क्या होता है, हर एक राइटर के पास अपना थॉट प्रोसेस होता है। ज़रूरी नहीं है, मैं वो नहीं मानता कि राइटर को बहुत रिसर्च करना पड़ता है कौन सा सब्जेक्ट चलेगा। वो सब्जेक्ट को आगे फॉरवर्ड करता है किसी डायरेक्टर के पास जो उसके दिल के करीब होता है, जो उसे लगता है कि नहीं इस पे हमको काम करना चाहिए। तो वो मैंने उसके ऊपर वैसा अपना इंटरनल रिसर्च किया, मैं कन्विंस हुआ कि इसके ऊपर एक फिल्म बनानी चाहिए, तो इसलिए वो सब्जेक्ट को लेके आगे उसके ऊपर काम किया, आर्टिस्ट को सेलेक्ट किया और शूट। कोरोना काल है, बड़ी बड़ी फिल्में, सुपरस्टार की फिल्में डिजिटल पे हो रही है, तो इसमें क्या ये डिजिटल पे आएगी, सिनेमा हॉल में रिलीज करेंगे इसको? देखिए, फिल्म जो बनाई है वो तो सिनेमा हॉल के लिए पहले बनाई है। अब आगे सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे, सिचुएशन क्या होगी, क्योंकि जिस दिन से लॉकडाउन लगा महाराष्ट्र में, मुंबई में, वो हमारी फिल्म के शूटिंग का आखिरी दिन था, तो पता नहीं था कि ये कुछ ऐसा आने वाला है, कोरोना टाइप की चीज़, तो पता नहीं थी ना उस समय। तो आने वाले फ्यूचर को अपन कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो सिनेमा हॉल में ही करेंगे आप? सिनेमा हॉल में प्रेफरेंस वुड बी सिनेमा हॉल। तीसरी लहर का आगाज हो चुका है, सरकारी सोर्सों से कहा गया है, डेली न्यूज में आ रहा है, तो आपको लगता है कि फिल्म ज्यादा लंबी खिंच सकती है? अब देखिए, क्या उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो फिर वही बात है कि उसका तो किसी के हाथ में कोई रोक टोक नहीं है। वो डिपेंड करता है कि तीसरी लहर आए नहीं आए, वो उसका हमको ज़्यादा आइडिया नहीं है, गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। बट जिस हिसाब से वैक्सीनेशन चल रहा है तो उम्मीद है कम है। स्टोरी लाइन क्या है, एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए एज ए डायरेक्टर? स्टोरी लाइन ये है कि एक बेसिकली ये एक प्रोफेसर और एक कॉलेज स्टूडेंट की लव स्टोरी है।
बस दैट्स इट। वो लव स्टोरी और एंड में उनका क्या होता है वो तो दर्शक थिएटर में जाएगा या ओटीटी पे देखेगा तो उसे पता इससे लगेगा। पहले हमने गुरुजी से कहा 3 इडियट जो फिल्म है वो एक हाँ। मैसेज देती है कि कहीं ना कहीं से मेल खाती है आपकी फिल्म ये। See, I would say no. 3 Idiots was a different genre of a film. वो एक अलग तरह की फिल्म थी, अलग तरह की स्टार कास्ट थी. That was a male-dominated film. But here in this film, you will not find such a thing that the film is dominated by the main lead, main hero. The girl has got important role to play. Again, it is not dominated by the heroine, but she is equally a parallel character in the film. वो क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर सर? फिल्म को लेके ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा मैं बोलना चाहता हूँ स्वामी जी को लेके कि बहुत ये हमारा भाग्य है, नसीब है कि आज देखिए ऑफिस में भी इनका आना हो गया, क्योंकि ये लाइन तो आपको मालूम है फिल्म इंडस्ट्री क्या है कि ये तो बहुत इट्स अ गैम्बल। आप दूसरे कोई बुला सकते थे, किसी स्टार को बुला सकते थे, गुरुजी को बुलाने का खास मकसद? स्टार हमारे किसी काम के नहीं है ना। नहीं, गुरुजी को बुलाने का मकसद ये है, देखिए क्या होता है, जब भी मैं पहली बार स्वामी जी को मिला, जैसे मैं मिला उस समय इस फिल्म की कोई प्लानिंग नहीं थी। मैं मिला, एक्चुअली मैं जा रहा था लोकेशन देखने के लिए, लेकिन मेरा आगे कोई प्रोड्यूसर नहीं था, पर मैं अपना टाइम था तो मैं जा रहा था, लोकेशन देख रहा था। स्वामी जी को मिला, बोला नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा। मैंने स्वामी जी को बताया नहीं कि हमारे पास कोई इन्वेस्टर नहीं है पिक्चर में, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा, मैं जैसे ही वहाँ से मतलब ये अपना पालमपुर से लौटा, मैं कहीं नहीं गया, इन्वेस्टर मेरे पास इसी ऑफिस में आ गया। आपकी फिल्म को आपके लेफ्ट राइट में दोनों बैठे, उन्होंने फाइल दिया है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो उनका ऑब्जर्वेशन है, उनकी रीजनिंग है, उनकी अपनी सोच है। मैं तो धन्यवाद ही दे सकता हूँ कि पिक्चर को इतने अच्छे मार्क्स दिए। फिल्म में कितने गाने आपके मूवी में? फिल्म में एक ही गाना है। किसने गाया है? ये गाना गाया है शबाब साबरी ने, और एक टाइटल ट्रैक है बप्पी दा ने गाया है। तो गाना के साथ सोफी रोमांटिक क्या है इसमें? गाना रोमांटिक सॉन्ग। रोमांटिक एक ही गाना रखने का मकसद, फिल्म में 3-4 गाने होते हैं? जरूरी नहीं लगा, बिकॉज हम क्या एक स्टोरी की बात कर रहे हैं, तो स्टोरी कहीं भी बीच में रुकनी नहीं चाहिए। फिल्म में शुरू से ही दूसरा कोई गाना नहीं था, ऐसा नहीं था कि गाना शूट करके काटा हुआ है, जमा नहीं, वैसा नहीं था। आजकल वैसा कर भी नहीं सकते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज सो हाई के। आलोक जी, आपने आफ्ताब बिपाशा को लेकर फिल्म की थी, क्या कहना चाहेंगे, स्टार्स वैल्यू आप कितना मानते हैं आज के दौर में जरूरी है? क्योंकि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसमें भी कई नामी ग्रामी चेहरे हैं, लेकिन कोई स्टार वैल्यू मतलब बड़ा फिल्म स्टार नहीं है। अब देखिए स्टार्स का तो ऐसा है, स्टार्स हर फ्राइडे को आते जाते हैं, ये कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि ये आप मुझे एक पर्टिकुलर स्टार बताइए जो ये बोले इसकी फिल्म 100% हिट होगी, ऐसा एक भी नहीं है। नहीं, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आज के दौर में लोगों की मेंटलिटी बदली है, एंटरटेनमेंट को देखने का नजरिया बदला है, वो स्टार्स वैल्यू की वैल्यू नहीं करते हैं, कंटेंट की वैल्यू करते हैं, क्या है बेसिकली आई एम नॉट सेइंग कि स्टार्स की फिल्में नहीं चलती हैं, ऐसा मैं कतई नहीं बोल रहा हूँ, स्टार्स की फिल्में भी चलती हैं, पर स्टार्स का होना और फिल्म का चलना, इसको आप कंबाइन नहीं कर सकते, इसको कंबाइन नहीं किया जा सकता। हर फिल्म की अपनी डेस्टिनी है। कितनी इतिहास में ऐसी फिल्में हैं जो लग रहा था कोई नहीं देखेगा, वो सुपर हिट हुई है।